तो नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 12 में। हर पार्ट में अपन 25 क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पा रहे थे। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 बार बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक ग्रीष्मकालीन बैठक, एक शीतकालीन बैठक। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में? इसका राइट आंसर होगा 7। इसका राइट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां भारत के संविधान में संसद को प्राप्त हैं, संसद को प्राप्त हैं या फिर केंद्र को प्राप्त हैं, आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन जो आयोग होता है, परिसीमन आयोग मतलब जो चुनाव कराता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वह परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। आपको बताना है कि परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है जो भी राज्य का प्रमुख होगा, जो भी राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख होगा, राज्य को अपन देश भी कह सकते हैं, राज्य का जो प्रमुख होगा राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। मतलब प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति जब वोट देगा तब जाकर चुना जाएगा जो राज्य का प्रमुख होगा। ठीक है, गणतंत्र का मतलब ध्यान से सुनिएगा, राज्य का जो प्रमुख होगा राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? जो राष्ट्रपति होता है संघीय मतलब केंद्र की मंत्रिपरिषद के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति। तो यह किस अनुच्छेद में लिया गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल को पूरा करने से पहले हो गई थी? तो वह तो कई होंगे, लेकिन अगर आपसे इस प्रश्न में पूछ दिया जाए कि कौन सा मुस्लिम राष्ट्रपति था जिसकी मृत्यु कार्यकाल को पूरा होने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जो पहले मुख्य न्यायाधीश था उच्चतम न्यायालय का, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। यह तो सबको को पता था। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था, जो निर्विरोध चुने गए थे एकमात्र राष्ट्रपति, उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को लोकसभा के किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उसका राइट आंसर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय। हालांकि इसे किसी ना किसी अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। आपको बताना है, यह क्वेश्चन आज भी आ सकता है, इसमें है को हटाकर इसमें था अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा क्या? एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 143 में दिया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता भारत में
चली गई है, मतलब चलाई गई है, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कौन कौन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, वह संविधान संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था यह तो आपको पता ही होगा, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति, जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना या प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो प्रस्तावना मैंने पहले भी बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका भी राइट आंसर होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? इस क्वेश्चन में काफी लोग फंसेंगे, सभी लोग बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी.एन. राव, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव इसका राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 23 क्वेश्चन। चलिए 19 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष एक ही थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको वीडियो धीमा लगे तो इसे स्पीड कर लीजिएगा, स्पीड लगे तो धीमा कर लीजिएगा, ये तो आपके YouTube में सेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? केंद्रीय सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? इसका राइट आंसर होगा 97 विषय। 97 विषय आपको बताना है कि जो राजकीय सूची है, राजकीय सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? उपस्थिति या अनुपस्थिति में जो कार्यभार होता है उसे कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति की। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका राइट आंसर होगा। जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह उनकी जगह पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? अधिकार प्राप्त है, कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति ने को किस मामले में वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है? किस मामले में वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय डाक अधिनियम के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 24वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दान दे सकता है? किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दान दे सकता है? तो क्षमा दान देने की अंतिम क्षमादान कौन दे सकता है? उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सजा मिल गई है, फांसी की भी सजा मिल गई है और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है तो वह उसे बाइज्जत बरी कराने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका भी राइट आंसर राष्ट्रपति ही होना चाहिए। 25 क्वेश्चनों में से आपको बताना है। अगर आप चाहो तो वीडियो को फिर से देख सकते हो, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। भैया बताओ तो सही, कमेंट, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।